नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज जो आपके सामने एक अपडेट लेकर आई हूँ, आपको गुस्सा आएगा, आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुशी होगी, आपको अचंभा होगा, आपको लगेगा व्हाट नॉनसेंस, व्हाट रबिश। बट ये सारी चीजों का एक मात्र जिसको कहते हैं सारे मिक्स्ड इमोशंस का एक अपडेट है। ये अपडेट उस कमीनी के ऊपर है जिसका नाम है रिया चक्रवर्ती। एक ग्रहण, एक ऐसा ग्रहण जो हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी से ऐसे जुड़ा जो निकला तो उसकी जान लेकर निकला। हमें इस चीज की पूरी तरह से आपको डिटेलिंग बताने की जरूरत नहीं है, क्या हुआ था, कैसे सुशांत की लाइफ में इस ग्रहण की एंट्री हुई थी, हमें सब पता है। हाँ, अगर आपको याद ना हो या आप वापस से पूरी तरह से जानना चाहें तो प्लीज कमेंट पे लिख के बताइएगा। मैं आपको पूरी स्टोरी A to Z वापस से सुनाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जिसको नहीं पता है, अभी भी कोई ऐसा है जैसे रिया चक्रवर्ती की पूरी अच्छी तरह से हिस्ट्री नहीं पता है, who did not actually understand what is the main story behind this name रिया चक्रवर्ती। अब मैं आपको बताती हूँ कि पूरा जो ये एपिसोड है, क्योंकि ये एपिसोड हुआ है एक महज TRP के लिए, एक घटिया एपिसोड बनाया गया है, एक घटियापन का जिसे कहते हैं ना लेवल, स्टैंडर्ड, घटिया स्टैंडर्ड जो बनाया गया है TRP के लिए। और वो भी कहाँ, रोडीज। एक ऐसा शो जिसको देखने के लिए हर बच्चा, हर टीनेजर और हर बढ़ता हुआ एक इंसान, लड़का लड़की बूढ़े बच्चे सब कोई देखते थे जब वो रघु राजीव का था, जब रणविजय का था, जब निखिल का था। लेकिन बस इन चारों तक में, इन पांचों तक में ही मैं सीमित रहना चाहती हूँ। इसके बाद का क्योंकि जो रोडीज पैदा हुआ जिसमें अंड शंड पता नहीं क्या क्या, जिसमें वापस से रणविजय, वापस से निखिल चिन्नप्पा, फिर आ गया ये करण कुंद्रा, फिर आ गया ये प्रिंस नरूला, फिर पता नहीं कहाँ से कौन कौन, नेहा धूपिया, ईशा कोप्पिकर, कोप्पिकर नहीं, क्या है, ईशा देओल, मतलब कहाँ से लोग आ गए। ये वही रोडीज है जिसका लेवल क्या था और अब मतलब जमीन से भी नीचे है। खोद के निकालेंगे शायद तब कहीं दिख जाए, शायद। क्योंकि इतनी घटियापंथी का शिकार हुआ है ये। अब बताती हूँ कर्म कांड। सब जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती इस रोडीज 19 में, यानी कि कर्म और कांड के बीचों बीच खड़ी रहती है। और ये TRP आपको क्यों नहीं मिलती है MTV रोडीज? क्योंकि आपने एक ऐसे इंसान को जज बनाकर बिठाया जो कर्मों से और अपने कांडों से, अपनी साजिशों से जाना जाता है, पहचाना जाता है। वो है नन अनदर देन रिया चक्रवर्ती। तो ये रिया चक्रवर्ती जैसी चुड़ैलों को आपने जो रखा है, अब उस पे आपको TRP कहाँ से मिलेगी? माइनस पे जाने वाले ये शो जो है TRP जिसको बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, अब ये जो मेकर्स है वो कितना नीचे गिर सकते हैं आप सोचिए। और ये आइडिया किसका होगा? और इस आइडिया पे प्ले कर रहा है एक कंटेस्टेंट, एक जज एंड सुपर जज सोनू सूद एज वेल। आई एम फीलिंग सो सॉरी अबाउट दिस, क्योंकि सोनू सूद को मैं दिल से एडमायर करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ एंड अभी भी करती हूँ। प्लीज सोनू सूद जी, आप ऐसे माध्यम से अपना नाम हटाइए, क्योंकि आप बदनाम हो रहे हैं। आप ऐसे शो में तो भी रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट जहाँ रिया चक्रवर्ती है उस शो से थोड़ा हट जाइए, उस साल हट जाइए, आपकी बदनामी हो रही है। पर अब मैं आती हूँ स्टोरी पे। जो मेन वारदात हुई, जो मेन हादसा हुआ है जिसकी वजह से ये वीडियो बना रही हूँ, वो ये है कि एक कंटेस्टेंट को पैसे दिया जा रहा है और TRP हासिल करने के लिए मेकर्स ने ये कहलवाना शुरू कर दिया है। एक पूरा एपिसोड बनाया गया है, देयर इज समथिंग कॉल्ड बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, क्या कहते हैं उसको, बैक स्टेज क्या होता है, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड द एपिसोड्स
एंड कैसे होता है। तो उसमें ये घटियापन दिखाया दे रहा है कि वो लोग जहाँ पर शूट करते हैं वहाँ पे टेंट्स लगाते हैं वो लोग। आप लोगों को पता ही होगा कि कैसे रोडीज कहाँ जाते हैं, कैसे रहते हैं, किन किन परिस्थितियों में रहते हैं। अब ये कंटेस्टेंट्स के ऊपर मैं पूरी तरह से आरोप तो नहीं डालूंगी, भैया पैसे कमाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ अंजलि, सचिन एंड जोगिंदर, अपना भाई जोगिंदर, इट रियली हर्ट्स, ओह माय गॉड। सो दैट जोगिंदर, ये तीन जो है वो तीनों ने एक बवंडर चलाया, मेकर्स ने कहा है। तो उन लोगों ने ये दर्शाया कि सारी रात, मतलब कभी कभार नहीं, बहुत बार अंजलि ने देखा है, जोगिंदर ने देखा है, सचिन ने देखा है कि रात के अंधेरे में एक साया चलता है, एक साया चलता है, साया दिखता है, लंबा चौड़ा 6 फीट वाला साया दिखता है। एक इंसान है या एक हैवान है, ये भूत है, प्रेत है, क्या है ये एक साया है। ये साया हर रात खालीपन में दिखता है इन लोगों को, रोडीज कर्म कांड की पूरी सेट में दिखता है। और ये साया, ध्यान से सुनिएगा, ये साया जाकर लुप्त हो जाता है, अदृश्य हो जाता है रिया चक्रवर्ती की टेंट के पास। समझ में आया आपको? रिया चक्रवर्ती के टेंट के पास जाकर ये साया गुम हो जाता है, और जहां गुम होता है वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है, रोने की आवाजें आती है, हिमेश रेशमिया, आई एम सॉरी, भेड़ियों की आवाजें आती है। व्हाट? साले 2 थप्पड़ खींच के मारूंगी कुत्तों, हरामजादो। आई एम सॉरी, आई एम टॉकिंग लाइक दिस, ब्लडी आई कैन नॉट टेक इट। तुम लोग को अपने टीआरपी के लिए कमीनों कुछ भी करना है करो, रिया चक्रवर्ती के साथ जो करना है करो, कुछ भी करो, उस कमीनी के लिए कुछ भी करो, बट मेरे भाई का नाम मत लो। इन कमीनों ने टीआरपी के लिए ये कहलवाया और ये मानसिकता फैलवाई अपने टीआरपी के लिए, इतने घटियापन के लिए शो में, एक एपिसोड में, कि हमें यकीन है कि ये जो साया दिख रहा है, ये जो आवाजें हो रही है, वो सुशांत सिंह राजपूत की, वो सुशांत सिंह राजपूत की आवाजें है, वो सुशांत सिंह राजपूत का साया है जो दिख रहा है, एंड वो रिया चक्रवर्ती के टेंट के पास लुप्त हो जाता है। तो क्या आप कहना चाहते हो, सुशांत सिंह राजपूत आके रात को पहरेदारी कर रहा है उस कमीनी की पहरेदारी कर रहा है और लुप्त हो जा रहा है, उसको मिलने जा रहा है। और इन द कॉन्ट्रारी, अगर मैं दूसरा पार्ट लूं, मैंने आपको कहा ना कि आपको खुशी भी हो सकती है, तो अगर आपको टीआरपी करनी है ना, तो चलो इस टीआरपी को मैं आपकी बिगाड़ती हूँ और मैं आपको कहती हूँ, अगर वो सुशांत सिंह राजपूत का साया था ना, तो अपनी रिया मैम को बचा लो, अपनी रिया मैम को बचा लो, क्योंकि अगर वो सुशांत सिंह राजपूत का साया था ना, तो बहुत जल्द कर्म और कांड दोनों ही समझ में आ जाएंगे आप लोगों को, दोनों ही चीज, क्योंकि मेरा भाई बदला लेगा। अगर आप कहते हो कि वो सुशांत सिंह राजपूत का साया था ना, तो मेरा भाई बदला लेगा और आपकी रिया मैम को मार डालेगा। लेकिन क्या है ना, मेरा सुशांत अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं करता। अपने जिंदगी में जीते जी उसने ऐसा नहीं किया, तो मरने के बाद तो क्या ही करेगा, क्या ही करेगा। मैं तो खुद इच्छा करती हूँ। 2 दिन पहले मैं मोमिता के साथ एक मूवी देख रही थी, वो भूत की मूवी थी, भूत जिसमें उर्मिला मातोंडकर है, और वो भूत थी और भूत होकर उसने अपना प्रतिशोध, अपना बदला लिया था। तो मैं रो गई, मैं लास्ट मोमेंट पे मोमिता के सामने रो गई, एंड मैं रोते रोते एक ही इच्छा कर रही थी कि भगवान सुशांत सिंह राजपूत को भी इतनी ताकत दे, वो अपनी आत्मा के बल पर अपने कातिलों को मार डाले। मैंने खुद ये मांगा था
खुद ये कहा था, अगर सही में उसका साया है ना, तो आप अपनी रिया मैम को बचा लो, क्योंकि अब सुशांत आ गया है ना, अब सबको मार देगा। जो उसके सामने आएगा, जो गलत उसके बारे में बोलेगा, उसको मार देगा। मेरे भाई, मैं आपके साथ हूँ। मेरे सुशांत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मार दो इस रिया को, इस महेश भट्ट को, इस सारे लोगों को जो तुम्हारे कातिल हैं, मार दो। और गंदी टीआरपी वालों, अगर तुमने गंदी टीआरपी के लिए मेरे भाई का नाम इस्तेमाल किया है ना, तो कसम से वो साया किसी का भी हो, वो किसी का भी साया हो, आपके ऊपर, आपके कर्मकांड का ऐसा छाया पड़ेगा ना कि कोई साया तो क्या, आपकी जिंदगी के लिए आप तड़पोगे, आप मरने के लिए तड़पोगे। ये बद्दुआ है मेरी कि मेरे भाई के सारे कातिलों के जिंदगी में एक ऐसा साया आ जाए जो उनको जिंदा रखे और वो मरने के लिए तड़पते रहे, मरने के लिए भीख मांगे। आप रोडीज वाले, आप ऐसी टीआरपी के लिए इतनी गंदगी मचा रहे हो, इतनी गंदगी मचा रहे हो। मेरे भाई सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद आपने, किसी ने कुछ अच्छा तो नहीं बोला उसके लिए, कोई कमेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया। आपने रिया चक्रवर्ती जैसी ड्रगी को, जो सिंडिकेट चलाती है, उस औरत को शो पे रखा, जो अपनी सिंपैथी के लिए पहले एपिसोड में रो रो के कहती, ओह माय गॉड सुशांत को आई लव समबडी एंड आउट ऑफ दैट लव आई गॉट व्हाट, आई गॉट दिस, I was jailed. No, you bloody woman. You were jailed because you were a druggie and you were giving my brother drugs. You were making him alcoholic. You were making him drugaholic, and you made everybody say that कि सुशांत सिंह राजपूत was a druggie. But वो चीज़ हमने बाहर निकाल दी, हमने पूरी तरह से सबूत के साथ पेश कर दिया कि तुम ड्रगी थी, तुम्हारा भाई शोविक ड्रगी था, जिसकी वजह से आप लोगों को 2 महीने की हवा मिली जेल में। और आप लोगों के जेल में रहने के बाद, आप लोगों के पैसे होने के बाद, कहा ना मैंने लास्ट एपिसोड में, लास्ट वीडियो में, कि हमारी गवर्नमेंट ऐसी है कि पैसे लो और इन लोग को छोड़ दो। तो हमारी गवर्नमेंट में है भैया ऐसा रूल है, ऐसा कानून है कि करोड़पतियों को कत्ल करने की पूरी इजाजत है। कत्ल करो, पैसे फेंको, जज को अपना खरीद लो, वकील को खरीद लो, गवर्नमेंट को खरीद लो, और फिर छूट जाओ, और फिर कर्मकांड जैसे शो में बैठ के जजमेंट दो और कर्मों की बात करो। अरे यार, मेरे को अभी भी याद है फर्स्ट एपिसोड, लाइक वो ऑडिशन वाला, आई गेस, मुझे इतना बुरा लगा था, ट्रस्ट में मुझे इतना बुरा लगा था, इतना शर्म आया था मुझे, क्योंकि देयर वाज अ कंटेस्टेंट कॉल्ड भूमिका, देयर वाज अ कंटेस्टेंट कॉल्ड भूमिका, एंड वो भूमिका टकली थी, एंड oh my God, I love you, रिया करके चिपक गई। भूमिका जो थी, if I'm not wrong, that भूमिका made her own videos, own porn videos, and उसने कहा कि मैं इतनी मजबूर थी उस वक्त पे, जो समझ में आया मैंने किया। एक लड़के ने मुझे कहा अगर पैसे कमाने हो तो ऐसा काम करना, और मुझे करना पड़ा, और फिर वो मुझे धमकाने लगा। फिर मैंने सोचा कि नो, आई हैव टू गिव रिप्लाई। तो बेशरम, बेहया, मुझे अपनी नाम को गाली देनी पड़ रही है कि भूमिका जी, मैं नहीं, वो भूमिका आप खुद अपनी पॉर्न फिल्में बनाती हो, उसके बाद आप रोती हो। ये कहाँ का पॉइंट, कहाँ का मतलब लॉजिक बनता है? आप अपना कर्म कांड खुद लिखते हो, उसके बाद आपको रोने का क्या है? आज अगर मैं खुद अपने आप को गलत कामों में डाल दूँ, उसके बाद बोलूँ मैं मजबूर थी, नहीं, आप हाथ पैर से जिंदा थे ना, आप हाथ पैर आपके चल रहे थे ना। मेरी आंखें नहीं चलती, बट अभी भी मुझे कोई नौकरी देगा, 10,000 की भी देगा, 5,000 की भी देगा, ट्रस्ट में मैं कर लूँगी, क्योंकि मुझे काम करना है। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ माई आइज़, एंड आजकल की दुनिया में कंप्यूटर, LED सब कुछ चलता है, तो मैं वो चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिसेप्शन का भी काम कर लूँगी, मुझे काम करने से मतलब है। मैं ऐसे मजबूरी में बैठ के नहीं खाऊँगी, ठीक है?
मैंने आप लोगों को बताया भी था, मेरे घर में खाना आता है। मेरे अपने लोग बोलते हैं कि मैं तो फ्री का खाना खाती हूँ, तो नहीं भैया, मैं फ्री का खाना नहीं खाती हूँ, बिल्कुल भी फ्री का खाना नहीं खाती हूँ। आई हैव टू गिव माई मनी कन्विंस मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए। फिर मैं जहाँ पर अपना खाना रखवाती हूँ उनको पैसे देती हूँ, वो मुझसे पैसे नहीं लेना चाहते पर उनको भी पैसे देती हूँ। ऑल टुगेदर मुझे 1500-2000 रुपये जैसा पड़ जाता है हर महीने। 1500 तो पक्का ही पड़ता है, और बाद बाकी कुछ और है। और फिर मैं अपनी लाइफ में सिर्फ एक टाइम का खाना मंगवाती हूँ और बाद बाकी मुझे सब कुछ करना पड़ता है। क्या आपके घर में एक टाइम का खाना अगर आ जाएगा तो क्या आपका पूरा शांति हो जाएगा, आपकी लाइफ एकदम ब्रिलियंट हो जाएगी? नहीं ना, आपको तो भी खटना पड़ेगा, आपको तो भी काम करना पड़ेगा। पिछले 8 महीने से मेरी कोई 1 रुपये भी अपनी वीडियो से नहीं आ रही है, तो क्या मैं अपनी कोई ऐसी चीज़ें शुरू कर दूं जिससे मुझे पैसे आए, उसके बाद मैं रोऊं कि मैं मजबूर थी, मैं ऐसी थी? नहीं, मैं अपनी इज्जत का खा रही हूँ, मैं अपनी इज्जत का खा रही हूँ। और ये किसी को बुरा लगे तो आई डोंट केयर, बिकॉज ये मुझे बुरा लगता है जब मैं सुनती हूँ। मैं फ्री का नहीं खाती, आई एम सॉरी टू से दिस। मैं खिला सकती हूँ अभी भी, और मैं दौड़ती हूँ ऐसी चीज़ों के लिए जहाँ पर दौड़ना पड़ता है। मैं दौड़ती हूँ कि भैया अगर ये आपने मेरे लिए 5 रुपये का भी कुछ किया है तो मैं 10 रुपये का करके आपको दिखाऊँ। मैं ये लड़की हूँ, मैं जितना कर सकती हूँ उतना करती हूँ, और मैंने इस चीज़ को दर्शाया है भैया, मेरी वीडियोस में दिखाया है, मेरे डेली ब्लॉग्स में दिखाया है। कौन बोलेगा? मैंने बोला है, मैं छुपाती नहीं हूँ। तो मजबूरी का नाम मत लो। तो ये मुझे शर्म आया था कि मेरे नाम से एक लड़की गले लग रही है, रिया चक्रवर्ती। कैन आई बी बिग फैन, आई हैव सीन योर स्ट्रगल। दोनों एक जैसी है, दोनों बहनें हैं, बस नाम चेंज कर दे यार। एनीवेज, ऐसा भी होता है लाइफ में। आई वॉज फीलिंग सो एम्बैरेस्ड लाइक दैट कि भैया मेरा ही नाम लेके रो रही है रिया की बाहों में। मुझे बहुत बुरा लगा था। एनीवेज, आप लोग का क्या कहना है? इस तरह की टीआरपी क्या सही है? इस टाइप का टीआरपी लेकर एक शो को बनाना, वैसे भी शो 0 है, उसको तुम टीआरपी दे दे के भी कितना दिलवाओगे? उसके लिए मेरे भाई को छोड़ दो। ये स्पेशली वो वीडियो है जो मैं आप लोग को धमका रही हूँ कि आइंदा से मेरे भाई का नाम लेकर अपने टीआरपी को ऊपर करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि सच में अगर साया क्या वो 1% भी आ गया ना, आप लोग खत्म हो जाओगे। वो सिर्फ रिया को नहीं, वो सबको ख़त्म कर देगा। बट मेरा भाई वैसा है नहीं। आई लव माई ब्रदर सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है? तो बच के रहो। आप लोग बताओ आपको कैसा लगा ये सुनकर। वीडियो मेरी लंबी हो जाती है, जहाँ बात आती है सुशांत की तो मैं स्टॉप नहीं हो पाती हूँ, इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो करके आप लोग को बताऊँ कि ये घटिया शो नहीं देखने के कितने रीजंस। थैंक यू। देखिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर सके तो करिए, लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए, मुझे देखना है आपके कमेंट्स। जस्टिस फॉर सुशांत, ये तो मैंने देख लिया, बट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड एंड व्हाट डू यू फील अबाउट दिस अपडेट, वो जानना है। तब तक के लिए साथ दीजिए अपनी भूमिका दिखा। टेक केयर, आओ जो, जय।